क्या एआईएमआईएम की पार्टी शामिल होंगे इंडिया महागठबंधन में? क्या ओवैसी की पार्टी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है? क्या एक साथ आएंगे ओवैसी, राहुल और तेजस्वी? बिहार में होगा कुछ नया? क्या सब बिहार में एक साथ आने को तैयार हैं इस बार एनडीए के खिलाफ? नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा की चुनाव है, लेकिन लोगों की जबानी जंग शुरू हो चुकी है। कई पार्टियों के नेता इधर उधर अपना स्थान तलाश कर रहे हैं। हर कोई चुनाव में अपने उम्मीदवारों को लेकर के चिंतित है, तो कई नेता अपनी सीट पार्टी से लेने के लिए चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है, क्योंकि इन सभी के बीच आप लोगों को बता दें कि एनडीए में भी उथल पुथल मची हुई है। उधर नीतीश कुमार अपनी 100 सीटों वाली मांग को लेकर पूरी तरह से अड़ा हुआ है। इधर चिराग पासवान भी आरजेडी के संपर्क में आने की चर्चाएं तेज हो गई है, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। इन सब के बीच सूत्रों से खबर आ रही है कि एआईएमआईएम की पार्टी इस बार इंडिया महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। इस बार इंडिया महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। ये सारी बातें बिहार के एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कही है, लेकिन अभी तक एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। जैसे कि इस वक्त मीडिया में यह खबर जोर शोर से दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इंडिया महागठबंधन में शामिल हो सकती है, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन इसको लेकर अभी आरजेडी और कांग्रेस के तरफ से भी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आरजेडी में इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। ऐसी खबरें सूत्रों के द्वारा आ रही है। अब बात यह है कि अगर ओवैसी की पार्टी इंडिया महागठबंधन में शामिल होती है तो सीट शेयरिंग को लेकर क्या हो सकता है, क्योंकि ओवैसी की पकड़ बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में ज्यादा है। उन्होंने 2020 की विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को 18 उम्मीदवार सीमांचल में उतारे थे, जिनमें 5 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी, लेकिन बाद में 4 विधायक बगावत करके वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस वक्त अगर ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल होती है तो सीमांचल में अपना पूरा उम्मीदवार उतारने को लेकर गठबंधन से बात कर सकती है। सीमांचल क्षेत्र ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाका है जो निर्णायक भूमिका निभाती है। वहां ओवैसी की पार्टी ने पिछले 5 सालों से काफी मेहनत किया है, इसलिए वो सीट शेयरिंग को लेकर बात भी कर सकती है। अगर एआईएमआईएम की पार्टी द्वारा सीट शेयरिंग में सीमांचल क्षेत्रों में उसी पूरी के पूरी सीट मिलती है तो ओवैसी गठबंधन में शामिल होने में कोई भी ऐतराज नहीं है। वो ज्यादा सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं और वहां पर ज्यादा वोट, काफी ज्यादा वोट भी शामिल है। इस तरह से अगर ओवैसी गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा सीधा इंडिया महागठबंधन को हो सकता है, क्योंकि जादव और मुस्लिम वोटों का मिश्रण भी वहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। पिछली बार जब चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में अपने उम्मीदवारों को उतारे और जब चुनाव खत्म हुआ था तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को हुआ था, जिससे सीधा फायदा एनडीए को हुआ। इसलिए इस बार अगर ओवैसी की पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है, अगर शामिल हो करके साथ में वो चुनाव लड़ते हैं तो सीमांचल से सबसे ज्यादा फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। एनडीए को वहां पर निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि जहां ओवैसी की पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है वहां पर एनडीए को फायदा ज्यादा मिल जाता है।
यही अगर इस बार इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर एआईएमआईएम की पार्टी चुनाव लड़ती है तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को पूरा पूरा हो सकता है। वहीं इसको लेकर एआईएमआईएम के नेता अख्तरुल ईमान ने कहा है कि अगर बात बनी तो ठीक, और नहीं बनी तो इस बार हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन में एक अलग ही हलचल मची हुई है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो जहां पर ओवैसी ने अपनी उम्मीदवार उतारे थे वहां सीधा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस को हुआ था। अगर इस बार ओवैसी साथ आकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका पूरा फायदा गठबंधन को हो सकता है। इसलिए ये सारी बातों को देखते हुए ये मीडिया में खबर को दौड़ाया जा रहा है और जोर शोर से दिखाया जा रहा है कि एआईएमआईएम की पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। एआईएमआईएम के नेता अख्तरुल ईमान ने भी यह बात साफ कर दिया है कि अगर कांग्रेस और आरजेडी को किसी प्रकार के अगर संदेह ना हो तो हम शामिल होने के लिए तैयार हैं और साथ में रहकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।